नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कोरबा की, जहां पर अमित शाह ने कई सारी बातें कही है। इस बार 3 दीपावली आप मनाएंगे, अमित शाह ने यह कहा। पहली दीपावली मना चुके हैं, अमित शाह ने यह कहा। बीजेपी की जीत पर दीपावली मनेगी। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर दीपावली बनेगी। बीजेपी सरकार रामलला के दर्शन करवाएगी। तो इस बार बड़ी बातें अमित शाह द्वारा कही गई हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि 3 दीपावली इस बार सभी मनाएंगे। पहली दीपावली सब मना चुके हैं, दूसरी दीपावली बीजेपी की जीत पर मनाई जाएगी। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर दीपावली मनाई जाएगी। तो इन 3 दीपावलियों का जिक्र अमित शाह ने कोरबा में किया है। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और तमाम बातें, दावे, वादे उनके द्वारा किए गए। आपको जरा 3 दीपावली मनाना है भाई, मनाओगे क्या? मगर पूछो तो सही कोरबा वालों कि 3 दीपावली किस चीज के लिए मनानी है? मैं बता दूं, देखो, एक दीपावली आप मना चुके, ठीक है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को कमल फूल की सरकार बनाकर मनानी है। मनाओगे क्या? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों और ये विशेष कर युवाओं, मैं आपको पूछने आया हूं, अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जाना है ना? जाना है ना? ये माताएं बहनें बोले जाना है ना? खर्चा होगा या नहीं होगा? मत करिएगा, मत करिएगा। भाजपा की गारंटी है, मोदी गारंटी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाओ। भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार सभी को बारी बारी अयोध्या में रामलला का दर्शन कराने वाली है। तो वहीं बेमेतरा में राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही हैं। 3200 रुपए तक धान देंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, KG to PG मुफ्त शिक्षा देंगे, सरकारी स्कूल कॉलेज बनाएंगे, आपकी फसल विदेश में बिकेगी, किसान अपना माल विदेश में बेचेंगे। हमने कह दिया है 3200 तक ये बढ़ता हुआ जाएगा। 200 यूनिट बिजली के हमने फ्री कर दिए। 40 लाख परिवारों को फायदा होगा इससे। KG to PG छत्तीसगढ़ को मुफ्त में हम शिक्षा देने वाले हैं। आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। बीजेपी के लोग स्कूल कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, अस्पताल को प्राइवेटाइज करते हैं, अदानी को देते हैं। हम सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल बना के आपका मुफ्त में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में आपकी शिक्षा दिलवाएंगे। तो हमने नींव खड़ी कर दी है। अगला कदम क्या है? अगला कदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से जो आप यहां उगाते हो, चाहे वो धान हो, सब्जी हो, टमाटर हो, आलू हो, उसको विदेश में बेचने का हमारा प्लान है कि छत्तीसगढ़ का किसान सीधा अपना माल हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में सीधा अपना माल वहां बेचे। तो उसे हिंदुस्तान का रेट नहीं, दुनिया का रेट मिले। बलौदाबाजार में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता का पार्टी है, एक कार्यकर्ता सीएम बन जाएगा। कांग्रेस नेता का पार्टी है, हमारा कार्यकर्ता का पार्टी है।
हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री माल भी कमा रहे हैं वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा और कहा कि वे विधायक खरीदते हैं लेकिन उन्हें यहां पैसे खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार करा है। कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। अच्छा ये बताए वो विधायक खरीदने में कितना लगता है? यहाँ मौका नहीं मिलेगा, उसका पैसा बचेगा। हाँ अच्छा ये बताए वो विधायक खरीदने में कितना लगता है? यहाँ मौका नहीं मिलेगा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के बयानों का पलटवार किया। कहा जब रावण का अहंकार नहीं टिका तो मोदी का अहंकार कैसे टिकेगा। मोदी जी को इतना अहंकार हो गया है कि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं, और ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का ही अहंकार कहाँ टिकेगा। तो इतना अहंकार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अभियान के अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव अभियान के दौरान मेरे अनुभव बहुत ही अद्भुत रहे, अभूतपूर्व रहे। कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैंने इसकी प्रतिध्वनि चारों तरफ महसूस की। छत्तीसगढ़ के परिश्रमी लोग अपने राज्य को और बेहतर बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए नई उम्मीदों और नई ऊर्जा से भरे हुए हैं। वो जानते हैं कि कुशासन और भ्रष्टाचार के शिकंजे से अगर कोई छत्तीसगढ़ को निकाल सकता है तो वो भाजपा ही है। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। अगले कुछ साल में छत्तीसगढ़ अपने 25 साल पूरे कर रहा है। आज राज्य में जो नौजवान हैं, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, वो एक समृद्ध छत्तीसगढ़ के सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगले 25 सालों में विकसित भारत के संकल्प के साथ ही उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ का भी संकल्प लिया है। वो अपने जीवन के अगले 25 वर्ष विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत के संकल्प को समर्पित करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जिस तरह राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के युवा हमारे विकास मॉडल के साथ जुड़ रहे हैं, वो बहुत उत्साहित करने वाला है। छत्तीसगढ़ के युवाओं की ये शक्ति परिवर्तन का नया अध्याय लिखने वाली है। छत्तीसगढ़ की महतारी हमारी बहनों, बेटियों ने भी राज्य के विकास की ध्वजा, पताका खुद उठा ली है। आज भारत जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है, उसका प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ में भी दिखता है। इस चुनाव में कांग्रेस की करारी हार तय है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 14 सीटों पर बीजेपी आगे है और 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनेगी। अनुमान जो लगाया जा रहा है स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों में 15 से 18 सीट पर जीतने की स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी है। जनता के मन में भूपेश सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है और राजनांदगांव में तो मैंने इस आक्रोश को प्रकट होते हुए भी देखा। राजधानी रायपुर में चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने गाड़ियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। 70 सीट में चुनाव के लिए 10,000 गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी तनु वर्मा। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग के द्वारा बसों को अपने कब्जे में करना जो है वो शुरू किया जा चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में, जहां पर बड़ी संख्या में बसें यहां पर आपको खड़ी नजर आ रही होंगी। आपको बता दूं कि 70 सीटों में चुनाव के लिए 10,000 गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा स्कूली बसें और यात्री बसें जो हैं वो शामिल हैं। कई रूट में जो है बसें हैं वो प्रभावित हैं। वहीं राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में 500 से अधिक गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें शहर के मैक्सिमम स्कूलों से बसें जो हैं वो बुलाई गई हैं। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी बीच बड़ी खबर दुर्ग से है। पूरी अहमदाबाद ट्रेन में आग लगी है। ट्रेन के B2 कोच में आग लगना बताई जा रही है। पावर हाउस भिलाई स्टेशन की यह घटना है। रेलवे के स्टाफ ने आग बुझा ली है।
हॉट एक्सल होने की वजह से आग लगने की खबर है। ट्रेन करीब 15 मिनट देरी से रवाना हुई। रेलवे के स्टाफ ने आग बुझा ली, आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी दुर्घटना टली है। ट्रेन के B2 कोच में आग लगने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरी अहमदाबाद ट्रेन में ही आग लगी। पावर हाउस भिलाई स्टेशन की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगी। रेलवे के स्टाफ ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। बड़ी दुर्घटना इस दौरान टली है। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 115 ड्रम कच्ची शराब जब्त की है। ड्रम में लगभग 920 लीटर कच्ची महुआ शराब होने की संभावना है। बता दें कि प्रदेश में चुनाव के दौरान प्रशासन एक्शन में है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। धमतरी में गौरा गौरी विसर्जन यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जहां एक युवक की बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे देखकर आप भी कहेंगे ये क्या हो रहा है। मामला बिलासपुर का है दरअसल, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी रिक्शे पर सवार है और रिक्शा चालक के सिर पर उस पुलिसकर्मी की टोपी है। वीडियो बिलासपुर के तेलीपारा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पुलिसकर्मी ने एक रिक्शा चालक को अपनी पुलिस वाली टोपी पहना दी। उसके बाद उस रिक्शे पर सवार होकर वो सफर पर निकल पड़ा। और आइए कुछ खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। बेमिंद्रा के